हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 9th के मोशन चैप्टर में, वो भी किस बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी तक हमने मोशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हमारी लास्ट वीडियो में। जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलना, और फटाफट से पीछे वाली वीडियोस देख लेनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ नया टॉपिक है। दैट इज, अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो थ्योरेटिकल बात कर रहे थे, मतलब हम लोग पढ़ रहे थे ये चीज होती क्या है, उसको डिनोट कैसे करते हैं। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हमने सीखी, लाइक हमने डिस्टेंस सीखा, डिस्प्लेसमेंट सीखा, स्पीड सीखा, वेलोसिटी सीखा, एक्सेलरेशन सीखा सबने सीख लिया ना, बहुत बढ़िया। साथ साथ आपने अपनी चीजों को नोट डाउन करते जाना है, नोट डाउन नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। अभी क्या बात करेंगे हम लोग, हम उन्हीं चीजों को ग्राफिकली का मतलब क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देंगे। अभी तक हमने बहुत अच्छे से सीख लिया भाई ये चीज ऐसी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक्सेलरेशन, क्या क्या है सब हमने देखा। अब क्या देखेंगे, उन्हीं को ग्राफ्स में किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकली, ग्राफ की हेल्प से आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर्स को हमेशा घुमा फिरा के देने की ना आदत सी हो गई है। तो हमें भी क्या करना है, घुमा फिरा के पढ़ लेना है, तो जिससे टीचर को लगे ही ना कि हमें कुछ नहीं आता है ना। तो अब क्या बोला, सबसे पहली बार ग्राफ बनाने के लिए हम लोग बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। मीन्स क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करें कि हम लोग बात करेंगे एक्स वाई एक्सिस में, ठीक है। ये हमारा मान लिया हमारे पास एक्स एक्सिस, याद है सबको, आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो, ये कौन सा एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस, और वर्टिकल वाला क्या हो जाता है आपका, वाई एक्सिस। सबसे पहली बात आपको एक्सिस के नाम याद होने चाहिए। जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल इज नोन एज वाई एक्सिस। इतनी बात क्लियर सबको। अब देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे ग्राफ्स बनाएंगे। तो उसके लिए उसने क्या बोला, हमारे पास जैसे कई सारी क्वांटिटी है, लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इन सब के हम लोग ग्राफ देखेंगे। हम लोग देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में बिल्कुल सेम रहेगा, तो ज्यादा डिफरेंस वाली कहानी रहेगी ही नहीं। ऐसे ही स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेगा, तो जिससे हमारी प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी कम कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो क्या बोला हमारे पास, सबसे पहले हम सबसे इजीएस्ट चीज की बात करेंगे। हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब बात आया एक्स एक्सिस पे कौन रहेगा और वाई एक्सिस पे कौन रहेगा। सबसे पहले तो हमें यही बताना पड़ेगा। तो क्या याद रखना है आपने, जो आपकी होती है एक्स एक्सिस वो हमेशा होती है इंडिपेंडेंट, ठीक है। आप कहते हो ना कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, मुझे छोड़ दो मम्मा, ऐसी बातें क्या आप सिखा रहे हो, मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। मतलब क्या है कि किसी भी चीज पे हमें डिपेंड ही नहीं रहना है, यही मतलब है। तो क्या बोला इन्होंने, और वाई एक्सिस पर क्या आएगी आपके पास, डिपेंडेंट क्वांटिटी, है ना। हर चीजों में आपको बनना है इंडिपेंडेंट, बट वही बात आज है खाना बनाने की, तो आप क्या कहोगे, नहीं नहीं हम तो मम्मी के हाथ का ही खाएंगे, पापा के हाथ का ही खाएंगे, है ना भाई, डिपेंड हो आप उन पे। बट उसी टाइम आपको फोन लेना है, तो आपको क्या चाहिए, मुझे पर्सनल फोन चाहिए, अब मैं बड़ा हूं, है ना। तो जब ऐसा कुछ आ जाता है, तो हमारा अगर हम देखें हमारी फिजिकल क्वांटिटीज में, लाइक हमने पढ़ा डिस्टेंस, हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, हमने पढ़ा स्पीड, हमने पढ़ा वेलोसिटी, यही सब पढ़ा आप लोगों ने। तो क्या बोला इन्होंने, ये जो चीज है, और साथ ही साथ हमने जो मेन थिंग पढ़ी टाइम, क्योंकि हमने टाइम के विद रिस्पेक्ट पढ़ा। तो बात आई टाइम। टाइम क्या कभी किसी के लिए रुका है? यस, टाइम कभी भी किसी के लिए नहीं रुका है। टाइम में कौन सी क्वांटिटी है, टाइम इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। टाइम एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। बारिश हो रही है तो ऐसा नहीं है कि टाइम धीरे धीरे बीतेगा, गर्मी है तो धीरे धीरे टाइम होगा, नहीं जी, टाइम तो आपका कॉन्टिन्यूसली मूव करता जा रहा है। टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, इसीलिए आपको बार बार कह रहे हैं कि वीडियोस देखो, पढ़ाई करो, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत प्रीशियस है। टाइम तो जा रहा है, आप ये मत सोचिए कि अभी तो स्कूल ही नहीं है, अभी तो हमारे पास कुछ काम ही नहीं है। टाइम आपके पास बहुत जरूरी है। तो जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है वो हमेशा अपने ऊपर कौन सी क्वांटिटी लेकर आता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी।
और y एक्सिस पे हमेशा क्या आ जाती है, डिपेंडेंट, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका डिस्टेंस, स्पीड, जो भी आप ग्राफ लेके चल रहे हो उस ग्राफ के लिए जो डिस्टेंस, स्पीड ऐसा कुछ है जो डिपेंड कर रहा है किसी न किसी चीज पे, वो आपके पास क्वांटिटी कहां पर आएगी, y एक्सिस पे। और जो आपकी क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो हमेशा क्या आ जाएगी, किस एक्सिस पे, x एक्सिस पे। पहली बात हमें सिर्फ यही सीखनी थी जो हमारे फर्स्ट चीज में हमें सिखाया गया कि भाई इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। अब हम बात करेंगे हमारे ग्राफ्स की, और सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, अब हम बात करने वाले हैं हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारे पास दो तरह की चीजें होती थी, एक यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या था, ये सेम चीज, और नॉन यूनिफॉर्म क्या पढ़ा था आप लोगों ने, डिफरेंट डिफरेंट। याद है ना सबको? तो क्या बात की उन्होंने कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, सबसे पहला हम लोग फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड। फर्स्ट थिंग क्या लेके चल रहे हो आप लोग, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अब सबसे पहली बात ग्राफ ड्रॉ करना है, नोट डाउन करते जाना, आपको साथ साथ ड्रॉ करना है अपना। ये अपने पास आ गया टाइम t, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय s। अब क्या बोला, यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। याद करो, सबको याद है यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम। सेम मतलब क्या होगा, जितना टाइम आपका बीतेगा उतना ही डिस्टेंस बीतेगा, फिर टाइम बीता डिस्टेंस आया, टाइम बीता डिस्टेंस, मतलब जितना आपका टाइम है उतना ही डिस्टेंस। 5 सेकंड में 5 मीटर 5 मीटर, तो ऐसे करते करते हमारे पास क्या बन गया, ये ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन। साथ साथ ड्रॉ कीजिए से यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका क्या बनता है, डिस्टेंस टाइम। साथ साथ जितना डिस्टेंस उतना टाइम, जितना डिस्टेंस उतना टाइम, बढ़ाते गए और ग्राफ बन गया, और ग्राफ क्या बना, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है इतनी बात, इसको नोट डाउन कीजिए, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में डालते जाइए। अब हम बात करते हैं हमारे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, है ना। पहले हमने देखा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्या आ रहा था आपके पास, बाई स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आपके पास क्वेश्चन में आ जाएगा कि भाई एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो आपने बता देना है कि वो क्या इंडिकेट कर रहा है आपके पास, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अगला नाम आया नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल नहीं होगा, भाई टाइम बढ़ा मेरा पर डिस्टेंस मेरा इतना बढ़ गया, फिर टाइम बढ़ा डिस्टेंस इतना बढ़ा, के पहले इतना बढ़ा फिर इतना बढ़ा, फिर टाइम इंक्रीज हुआ डिस्टेंस फिर बढ़ा, फिर टाइम इंक्रीज हुआ डिस्टेंस फिर बढ़ा, मतलब इस तरह से क्या हो गया, ये वेरी हो गया, मतलब एक कर्व्ड लाइन आ गई मेरे पास। कब, जब मेरे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, लाइक एक क्वेश्चन आपके पास आ गया कि आपके पास क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक बात। एक आ गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए फॉर अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो आपको याद होना चाहिए कि यूनिफॉर्म के लिए हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होता है, कर्व्ड, या फिर इसको बोल सकते हैं पैराबोलिक पाथ। अब क्या बोला कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें देता क्या है, तो क्या बोला, ये तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म के लिए था। अगर मैं यूनिफॉर्म के लिए बोल रही हूँ तो मेरा ग्राफ क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन, ऐसा ही है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट लाइन। तो अब क्या बोला उसने अगली बार कि आपको क्या मिल रहा है इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। तो हमने क्या बोला, अगर मैं इसका क्या कर रहे हैं, हम लोग एक पॉइंट फिक्स किया है, लाइक ये पॉइंट है मेरे पास, हो इस पॉइंट से क्या कर लिया हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इस साइड भी एंड इस साइड। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये हमारे पास हो गया OB, ये हो गया AB। तो जो OB बाय AB है आपके पास, OB क्या है, OB क्या है, डिस्टेंस, यस, और AB क्या है, टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम हमें क्या दे देता है, स्पीड दे देता है। डिस्टेंस बाय टाइम हमें क्या दे देता है, स्पीड। तो डिस्टेंस बाय टाइम OB बाय AB क्या दे दिया, स्पीड, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो आपके पास एक कंक्लूजन आ गया, जो सबसे मेन बात है, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है।
स्टार डाल के कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप इसको क्या बोलते हैं, स्लोप, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी, गिव्स यू स्पीड। क्या दे रहा है हमें, स्पीड दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, ठीक है। कई बार छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाएंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दिया, बोलेंगे स्पीड निकालो, ठीक है, डिस्टेंस भी नहीं दिया, टाइम भी नहीं दिया, तो हम इससे निकाल देंगे। याद कर लेना है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स यू स्पीड। ओके है सबके लिए। चलो अब हम बात करने वाले हैं हमारे स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। पहले हमने बात की थी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, अब हम बात करने वाले हैं स्पीड टाइम ग्राफ के। स्पीड टाइम ग्राफ में भी हम क्या करते हैं, हमारे पास फर्स्ट जो आता है वो क्या आता है आपके पास, व्हेन स्पीड, जब आपकी जो स्पीड होगी वो क्या रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब आप एक फिक्स स्पीड से कोई चीज को मोशन में रख रहे हो, स्पीड चेंज नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा। ठीक बात। क्वेश्चन क्या है आपके पास कि अगर आपको स्पीड सेम रहती है तो आपका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनता है। तो हम क्या करते हैं, टाइम हमारा कहाँ पे आ जाता है, एक्स एक्सिस पे, स्पीड हमारी कहाँ आ जाती है, वाई एक्सिस पे। ये बात क्लियर है सबको। अब क्या है उसके अंदर भी, स्पीड टाइम ग्राफ में कि जो आपकी स्पीड है वो क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, मतलब वो चेंज नहीं हो रही है। तो क्या कहा हमने, टाइम तो भाई किसी चीज पे नहीं रुका, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बट मेरी फर्स्ट टाइम पे भी, जीरो टाइम पे भी स्पीड इतनी थी, आगे टाइम भी इतना था, चाहे टाइम मेरा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बट स्पीड रिमेन कांस्टेंट। स्पीड क्या रही, कांस्टेंट हो गई। तो इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ क्या आता है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्या आ जाता है ये आपके पास, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। याद रहेगा इतना सबको कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो हमारे पास जब स्पीड रिमेन कांस्टेंट रहती है तो ग्राफ मेरे पास आ जाता है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जब आपके पास स्पीड जो है एक यूनिफॉर्म रेट के साथ क्या होती जाए, इंक्रीज होती जाए, तब क्या होगा, व्हेन स्पीड इज इंक्रीजेस एट यूनिफॉर्म रेट। स्पीड आपका इंक्रीज करे एट यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट पे अगर आपका स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, तो हमें पता है यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या है, मतलब सेम, मतलब टाइम बढ़ा, स्पीड बढ़ा, फिर टाइम बढ़ा, फिर स्पीड बढ़ा। तो इस तरह जब हमारे पास टाइम और स्पीड बढ़ता जा रहा है तो हमारा जो ग्राफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपके पास, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो जब यूनिफॉर्म होता है तो ग्राफ क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। इसी में अगर आपको बोल दे आप नॉन यूनिफॉर्म के लिए निकालिए, तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अभी हमने सीखा था भाई सेम ना हो। तो जब सेम नहीं होगा तो क्या होगा, टाइम बढ़ा बट स्पीड का रेशो अलग अलग अलग। तो इस तरह से आपका कर्व्ड पाथ आ जाएगा। जब आपका कर्व्ड पाथ आ गया तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, वो नॉन यूनिफॉर्म दे दिया। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगा तो कर्व्ड पाथ आएगा, यूनिफॉर्म से बढ़ेगा तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर। अब बात आती है हमारे पास हमारे स्पीड टाइम ग्राफ से हमें मिल क्या रहा है, मतलब उसका कंक्लूजन क्या है। तो हमने क्या कहा, हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यही पढ़ा है ना सबने, स्पीड का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यस, स्पीड इंटू में टाइम। अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग, बात करते हैं बी पे। बी पे स्पीड कितनी है, बीसी, यही होती है ना स्पीड। तो स्पीड हमारे पास क्या है, बीसी इंटू में टाइम। टाइम कितना है, ओ से बी, टाइम कितना है, ओ बी। बीसी क्या है यहाँ पे, स्पीड। ये बीसी इसके इक्वल भी होगी, ओटी के इक्वल भी, ओटी इंटू ओबी। ये बन क्या रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं आप लोग, यस, लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो ये हमारे पास क्या है, एरिया। किसका एरिया, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ओ बी सी डी। एरिया किसके इक्वल हो गया, डिस्टेंस ट्रेवर्ड। यहां से हमारे पास एक मेन कंक्लूजन आ गया आपका, जो आपने नोट डाउन करना है
कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ओबीसीडी, मतलब एरिया अंडर द कर्व। जो भी आपको लाइन दे रखी है उसके नीचे का आप एरिया निकाल दोगे अगर, तो वो एरिया हमारे को क्या दे देगा, ये एरिया अपने को क्या दे देता है, डिस्टेंस। बहुत अच्छे से याद रखना है, ये एरिया आपको क्या देगा, डिस्टेंस। एरिया अंडर द कर्व गिव्स यू डिस्टेंस ट्रेवल। नोट डाउन कीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एरिया अंडर द कर्व गिव्स यू डिस्टेंस ट्रेवल। ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या आता है आपके पास कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो भी आपके पास क्या होगा, ये हमारा स्लोप होगा। याद है हमने स्लोप का नाम पढ़ा था, स्लोप आपके पास क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे निकालेंगे, दिस वन इज परपेंडिकुलर लाइक BC अपॉन में OC, BC परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये हमें क्या देता है, स्लोप, और स्लोप हमें स्पीड टाइम ग्राफ का क्या दे देता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ गया, स्लोप ऑफ VT ग्राफ। VT ग्राफ का स्लोप हमेशा क्या दे देता है, एक्सेलरेशन। नोट डाउन कर लीजिए इसे, क्योंकि ये तीन जो हमने कंक्लूजन बोले वो तीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमने पढ़ा था कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड या वेलोसिटी देता है। दूसरा हमने पढ़ा भाई एरिया अंडर द कर्व हमें क्या दे देता है, डिस्टेंस देता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ हमें क्या दे देता है, एक्सेलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं पे आपके पास जो ग्राफिकल का कंसेप्ट है वो किसी भी तरह घुमा फिरा के आपसे अगर पूछा जाए तो आपने सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट क्लियर होते ही आपके पास चीजें बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएगी। डन है सबको? तो अभी आपने क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, कोई भी डाउट है और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है। एंड थैंक यू।